लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ तुम मेरी माँ के सामने खड़ी होकर हमारे घर आकर कर रही हो। ये बात सुनकर शिफा से कहती है कि तुम मुझे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि तुमसे बात करूँ, पप्पा को समझा सकूँ, लेकिन पप्पा को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है और वो ज़िद पर अड़ी हुई हैं कि वो मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगी। आखिर ये ऐसा क्यों चाहती हैं? तुम इनसे पूछते नहीं क्यों नहीं हो कि ऐसा क्या है वफ़ा में जो मुझ में नहीं है? इन्हें क्या किस चीज़ की खराबी नज़र आती है मुझ में, जो ये रिश्ता लेकर मेरे घर नहीं आ रही हैं? जिस पर सालिस उसे कहता है कि अब अम्मी नहीं बल्कि मैं भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। तुमने आज अपनी औकात दिखा दी और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, आइंदा के बाद हमारे घर कदम मत रखना। वो गुस्से से वहाँ से आ जाती है। सालिस भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रोने लग जाता है। उसकी मामा उससे कहती हैं कि क्या हुआ है? तुमने पहले तो कभी इस तरह से शिफा से बात नहीं की। उसने अगर मुझसे बात की थी तो मैं खुद ही सब कुछ सँभाल लेती। तुम्हें शिफा पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो भी हमारे घर की बेटी है। ये बात सुनकर सालिस रोने लग जाता है और उनसे कहता है कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं वफ़ा को तलाक ना दूँ। ये बात सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है और उससे कहती हैं कि क्या मतलब है इस बात का? सालिस रोने लगता है और उनसे कहता है कि मुझे वफ़ा की आदत हो गई है, मैं उसके बगैर अब नहीं रह सकता। अब मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे ये भी पता चल गया है कि मैंने वफ़ा के साथ बहुत ज़्यादती की है। मुझे उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर उसकी मामा उसकी बात सुनकर खुश हो जाती हैं और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुमने वफ़ा के साथ गलत किया और तुम्हें अब उससे माफ़ी माँगनी चाहिए। अब जाओ और जाकर उसे वापस लेकर आओ और उससे माफ़ी माँगोगे और उससे और वादा करो कि तुम दोबारा उसके साथ ये सब कुछ कभी नहीं करोगे और ना ही उसके साथ ये नाइंसाफ़ी होने दोगे। सालिस उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कल ही जाकर वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा और उसे बताऊँगा कि मैं उसे कितना चाहता हूँ और अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे उसकी आदत हो गई है और मैं अब इस आदत को बदलना नहीं चाहता। शिफा ने जिस तरह से आज आपसे बदतमीज़ी की है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसी निकलेगी, लेकिन आज मुझे मुझे उसकी असल हकीकत पता चल गई है। अब मैं उसको कभी इस घर में वापस नहीं लाऊँगा और ना ही उससे शादी करूँगा दोबारा। ये बात सुनकर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। शिफा ये डिज़र्व करती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शिफा को देखने के लिए मेहमान घर पर आ जाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लोग उसके मामा-पापा से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। शिफा की मामा उनकी मुलाज़िमा को भेजती हैं और जाकर कहती हैं कि जाओ शिफा से कहो कि तैयार हो जाए, घर पर मेहमान आ गए हैं। जब शिफा की मुलाज़िमा उसके कमरे में आती हैं और आकर उसे ये कहती हैं कि आप तैयार हो जाएँ, नीचे मेहमान आ गए हैं आपको देखने के लिए, तो शिफा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। उसकी मुलाज़िमा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने कमरे से निकाल देती है और अपना कमरा ज़ोर से अंदर से बंद कर लेती है और कमरे को लॉक लगा लेती है ताकि कमरे के अंदर कोई। शिफा जब फरजाद के सालिस के घर जाती है और वहाँ जाकर अपनी फूफा से बदतमीज़ी करने लगती है तो सालिस को ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जिस पर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है मेरी माँ से बात करने की, कि तुम्हें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुमसे शादी करूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कुछ देखने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा? अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। आज के बाद अब मेरे घर आने की जो हिम्मत मत करना और ना ही मेरी मामा से बदतमीज़ी करना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ तुम मेरी माँ के सामने खड़ी होकर हमारे घर आकर कर रही हो। ये बात सुनकर शिफा से कहती है कि तुम मुझे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि तुमसे बात करूँ, पप्पा को समझा सकूँ, लेकिन पप्पा को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है और वो ज़िद पर अड़ी हुई हैं कि वो मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगी। आखिर ये ऐसा क्यों चाहती हैं? तुम इनसे पूछते नहीं क्यों नहीं हो कि ऐसा क्या है वफ़ा में जो मुझ में नहीं है? इन्हें क्या किस चीज़ की खराबी नज़र आती है मुझ में, जो ये रिश्ता लेकर मेरे घर नहीं आ रही हैं? जिस पर सालिस उसे कहता है कि अब अम्मी नहीं बल्कि मैं भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। तुमने आज अपनी औकात दिखा दी और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, आइंदा के बाद हमारे घर कदम मत रखना। वो गुस्से से वहाँ से आ जाती है। सालिस भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रोने लग जाता है। उसकी मामा उससे कहती हैं कि क्या हुआ है? तुमने पहले तो कभी इस तरह से शिफा से बात नहीं की। उसने अगर मुझसे बात की थी तो मैं खुद ही सब कुछ सँभाल लेती। तुम्हें शिफा पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो भी हमारे घर की बेटी है। ये बात सुनकर सालिस रोने लग जाता है और उनसे कहता है कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं वफ़ा को तलाक ना दूँ। ये बात सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि क्या मतलब है इस बात का? सालिस रोने लगता है और उनसे कहता है कि मुझे वफ़ा की आदत हो गई है, मैं उसके बगैर अब नहीं रह सकता। अब मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे ये भी पता चल गया है कि मैंने वफ़ा के साथ बहुत ज़्यादती की है। मुझे उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर उसकी मामा उसकी बात सुनकर खुश हो जाती हैं और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुमने वफ़ा के साथ गलत किया और तुम्हें अब उससे माफ़ी माँगनी चाहिए। अब जाओ और जाकर उसे वापस लेकर आओ और उससे माफ़ी माँगोगे और उससे और वादा करो कि तुम दोबारा उसके साथ ये सब कुछ कभी नहीं करोगे और ना ही उसके साथ ये नाइंसाफ़ी होने दोगे। सालिस उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कल ही जाकर वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा और उसे बताऊँगा कि मैं उसे कितना चाहता हूँ और अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे उसकी आदत हो गई है और मैं अब इस आदत को बदलना नहीं चाहता। शिफा ने जिस तरह से आज आपसे बदतमीज़ी की है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसी निकलेगी, लेकिन आज मुझे मुझे उसकी असल हकीकत पता चल गई है। अब मैं उसको कभी इस घर में वापस नहीं लाऊँगा और ना ही उससे शादी करूँगा दोबारा। ये बात सुनकर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। शिफा ये डिज़र्व करती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब
शिफा को देखने के लिए मेहमान घर पर आ जाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लोग उसके मामा पापा से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। शिफा की मामा उनकी मुलाजिमा को भेजती हैं और जाकर कहती हैं कि जाओ शिफा से कहो कि तैयार हो जाए, घर पर मेहमान आ गए हैं। जब शिफा की मुलाजिमा उसके कमरे में आती हैं और आकर उसे ये कहती हैं कि आप तैयार हो जाए, नीचे मेहमान आ गए हैं आपको देखने के लिए, तो शिफा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि जब मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। उसकी मुलाजिमा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने कमरे से निकाल देती है और अपना कमरा ज़ोर से अंदर से बंद कर लेती है और कमरे को लॉक लगा लेती है ताकि कमरे के अंदर कोई। शिफा जब फरजाद के सालिस के घर जाती है और वहाँ जाकर अपनी फूफा से बदतमीज़ी करने लगती है तो सालिस को ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है मेरी माँ से बात करने की, कि तुम्हें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुमसे शादी करूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कुछ देखने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा? अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। आज के बाद अब मेरे घर आने की जो हिम्मत मत करना और ना ही मेरी मामा से बदतमीज़ी करना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ तुम मेरी माँ के सामने खड़ी होकर हमारे घर आकर कर रही हो। ये बात सुनकर शिफा से कहती है कि तुम मुझे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि तुमसे बात करूँ, पप्पा को समझा सकूँ, लेकिन पप्पा को मेरी बात समझ में नहीं आ रही और वो ज़िद पर अड़ी हुई हैं कि वो मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगी। आखिर ये ऐसा क्यों चाहती हैं? तुम इनसे पूछते नहीं क्यों नहीं हो कि ऐसा क्या है वफ़ा में जो मुझ में नहीं है? इन्हें क्या किस चीज़ की खराबी नज़र आती है मुझ में, जो ये रिश्ता लेकर मेरे घर नहीं आ रही हैं? जिस पर सालिस उसे कहता है कि अब अम्मी नहीं बल्कि मैं भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। तुमने आज अपनी औकात दिखा दी और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, आइंदा के बाद हमारे घर कदम मत रखना। वो गुस्से से वहाँ से आ जाती है। सालिस भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रोने लग जाता है। उसकी मामा उससे कहती हैं कि क्या हुआ है? तुमने पहले तो कभी इस तरह से शिफा से बात नहीं की। उसने अगर मुझसे बात की थी तो मैं खुद ही सब कुछ सँभाल लेती। तुम्हें शिफा पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो भी हमारे घर की बेटी है। ये बात सुनकर सालिस रोने लग जाता है और उनसे कहता है कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं वफ़ा को तलाक ना दूँ। ये बात सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है और उससे कहती हैं कि क्या मतलब है इस बात का? सालिस रोने लगता है और उनसे कहता है कि मुझे वफ़ा की आदत हो गई है, मैं उसके बगैर अब नहीं रह सकता। अब मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे ये भी पता चल गया है कि मैंने वफ़ा के साथ बहुत ज़्यादती की है, मुझे उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर उसकी मामा उसकी बात सुनकर खुश हो जाती हैं और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुमने वफ़ा के साथ गलत किया और तुम्हें अब उससे माफ़ी माँगनी चाहिए। अब जाओ और जाकर उसे वापस लेकर आओ और उससे माफ़ी माँगोगे और उससे और वादा करो कि तुम दोबारा उसके साथ ये सब कुछ कभी नहीं करोगे और ना ही उसके साथ ये नाइंसाफ़ी होने दोगे। सालिस उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं कल ही जाकर वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा और उसे बताऊँगा कि मैं उसे कितना चाहता हूँ और अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मुझे उसकी आदत हो गई है और मैं अब इस आदत को बदलना नहीं चाहता। शिफा ने जिस तरह से आज आपसे बदतमीज़ी की है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसी निकलेगी, लेकिन आज मुझे मुझे उसकी असल हकीकत पता चल गई है। अब मैं उसको कभी इस घर में वापस नहीं लाऊँगा और ना ही उससे शादी करूँगा दोबारा। ये बात सुनकर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, शिफा ये डिज़र्व करती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शिफा को देखने के लिए मेहमान घर पर आ जाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लोग उसके मामा पापा से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। शिफा की मामा उनकी मुलाजिमा को भेजती हैं और जाकर कहती हैं कि जाओ शिफा से कहो कि तैयार हो जाए, घर पर मेहमान आ गए हैं। जब शिफा की मुलाजिमा उसके कमरे में आती हैं और आकर उसे ये कहती हैं कि आप तैयार हो जाए, नीचे मेहमान आ गए हैं आपको देखने के लिए, तो शिफा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि जब मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। उसकी मुलाजिमा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने कमरे से निकाल देती है और अपना कमरा ज़ोर से अंदर से बंद कर लेती है और कमरे को लॉक लगा लेती है ताकि कमरे के अंदर कोई। शिफा जब फरजाद के सालिस के घर जाती है और वहाँ जाकर अपनी फूफा से बदतमीज़ी करने लगती है तो सालिस को ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है मेरी माँ से बात करने की, कि तुम्हें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुमसे शादी करूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कुछ देखने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा? अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। आज के बाद अब मेरे घर आने की जो हिम्मत मत करना और ना ही मेरी मामा से बदतमीज़ी करना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ तुम मेरी माँ के सामने खड़ी होकर हमारे घर आकर कर रही हो। ये बात सुनकर शिफा से कहती है कि तुम मुझे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि तुमसे बात करूँ, पप्पा को समझा सकूँ, लेकिन पप्पा को मेरी बात समझ में नहीं आ रही और वो ज़िद पर अड़ी हुई हैं कि वो मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगी। आखिर ये ऐसा क्यों चाहती हैं? तुम इनसे पूछते नहीं क्यों नहीं हो कि ऐसा क्या है वफ़ा में जो मुझ में नहीं है? इन्हें क्या किस चीज़ की खराबी नज़र आती है मुझ में, जो ये रिश्ता लेकर मेरे घर नहीं आ रही हैं? जिस पर सालिस उसे कहता है कि अब अम्मी नहीं बल्कि मैं भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। तुमने आज अपनी औकात दिखा दी और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, आइंदा के बाद हमारे घर कदम मत रखना। वो गुस्से से वहाँ से आ जाती है। सालिस भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रोने लग जाता है। उसकी मामा उससे कहती हैं कि क्या हुआ है? तुमने पहले तो कभी इस तरह से शिफा से बात नहीं की। उसने अगर मुझसे बात की थी तो मैं खुद ही सब कुछ सँभाल लेती। तुम्हें शिफा पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो भी हमारे घर की बेटी है। ये बात सुनकर सालिस रोने लग जाता है और उनसे कहता है कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं वफ़ा को तलाक ना दूँ।
दूँ। ये बात सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि क्या मतलब है इस बात का। सालिस रोने लगता है और उनसे कहता है कि मुझे वफ़ा की आदत हो गई है। मैं उसके बगैर अब नहीं रह सकता। अब मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि मैं वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे ये भी पता चल गया है कि मैंने वफ़ा के साथ बहुत ज़्यादती की है। मुझे उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर उसकी मामा उसकी बात सुनकर खुश हो जाती हैं और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुमने वफ़ा के साथ गलत किया और तुम्हें अब उससे माफ़ी माँगनी चाहिए। अब जाओ और जाकर उसे वापस लेकर आओ और उससे माफ़ी माँगोगे और उससे और वादा करो कि तुम दोबारा उसके साथ ये सब कुछ कभी नहीं करोगे और ना ही उसके साथ ये नाइंसाफ़ी होने दोगे। सालिस उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कल ही जाकर वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा और उसे बताऊँगा कि मैं उसे कितना चाहता हूँ और अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे उसकी आदत हो गई है और मैं अब इस आदत को बदलना नहीं चाहता। शिफ़ा ने जिस तरह से आज आपसे बदतमीज़ी की है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसी निकलेगी, लेकिन आज मुझे मुझे उसकी असल हकीकत पता चल गई है। अब मैं उसको कभी इस घर में वापस नहीं लाऊँगा और ना ही उससे शादी करूँगा दोबारा। ये बात सुनकर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। शिफ़ा ये डिज़र्व करती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शिफ़ा को देखने के लिए मेहमान घर पर आ जाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लोग उसके मामा-पापा से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। शिफ़ा की मामा उनकी मुलाज़िमा को भेजती हैं और जाकर कहती हैं कि जाओ शिफ़ा से कहो कि तैयार हो जाए, घर पर मेहमान आ गए हैं। जब शिफ़ा की मुलाज़िमा उसके कमरे में आती हैं और आकर उसे ये कहती हैं कि आप तैयार हो जाएँ, नीचे मेहमान आ गए हैं आपको देखने के लिए, तो शिफ़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। उसकी मुलाज़िमा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने कमरे से निकाल देती है और अपना कमरा ज़ोर से अंदर से बंद कर लेती है और कमरे को लॉक लगा लेती है ताकि कमरे के अंदर कोई। शिफ़ा जब फरजाद के सालिस के घर जाती है और वहाँ जाकर अपनी फूफा से बदतमीज़ी करने लगती है तो सालिस को ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है मेरी माँ से बात करने की, कि तुम्हें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुमसे शादी करूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कुछ देखने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा? अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ आज के बाद। अब मेरे घर आने की हिम्मत मत करना और ना ही मेरी मामा से बदतमीज़ी करना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ तुम मेरी माँ के सामने खड़ी होकर हमारे घर आकर कर रही हो। ये बात सुनकर शिफ़ा से कहती है कि तुम मुझे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि तुमसे बात करूँ, पप्पा को समझा सकूँ। लेकिन पापा को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है और वो ज़िद पर अड़ी हुई हैं कि वो मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगी। आखिर ये ऐसा क्यों चाहती हैं? तुम इनसे पूछते नहीं क्यों नहीं हो कि ऐसा क्या है वफ़ा में जो मुझ में नहीं है? इन्हें क्या किस चीज़ की खराबी नज़र आती है मुझ में, जो ये रिश्ता लेकर मेरे घर नहीं आ रही हैं? जिस पर सालिस उसे कहता है कि अब अम्मी नहीं बल्कि मैं भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। तुमने आज अपनी औकात दिखा दी और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, आइंदा के बाद हमारे घर कदम मत रखना। वो गुस्से से वहाँ से आ जाती है। सालिस भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रोने लग जाता है। उसकी मामा उससे कहती हैं कि क्या हुआ है? तुमने पहले तो कभी इस तरह से शिफ़ा से बात नहीं की। उसने अगर मुझसे बात की थी तो मैं खुद ही सब कुछ सँभाल लेती। तुम्हें शिफ़ा पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो भी हमारे घर की बेटी है। ये बात सुनकर सालिस रोने लग जाता है और उनसे कहता है कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं वफ़ा को तलाक ना दूँ। ये बात सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि क्या मतलब है इस बात का। सालिस रोने लगता है और उनसे कहता है कि मुझे वफ़ा की आदत हो गई है। मैं उसके बगैर अब नहीं रह सकता। अब मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि मैं वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे ये भी पता चल गया है कि मैंने वफ़ा के साथ बहुत ज़्यादती की है। मुझे उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर उसकी मामा उसकी बात सुनकर खुश हो जाती हैं और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुमने वफ़ा के साथ गलत किया और तुम्हें अब उससे माफ़ी माँगनी चाहिए। अब जाओ और जाकर उसे वापस लेकर आओ और उससे माफ़ी माँगोगे और उससे और वादा करो कि तुम दोबारा उसके साथ ये सब कुछ कभी नहीं करोगे और ना ही उसके साथ ये नाइंसाफ़ी होने दोगे। सालिस उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कल ही जाकर वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा और उसे बताऊँगा कि मैं उसे कितना चाहता हूँ और अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे उसकी आदत हो गई है और मैं अब इस आदत को बदलना नहीं चाहता। शिफ़ा ने जिस तरह से आज आपसे बदतमीज़ी की है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसी निकलेगी, लेकिन आज मुझे मुझे उसकी असल हकीकत पता चल गई है। अब मैं उसको कभी इस घर में वापस नहीं लाऊँगा और ना ही उससे शादी करूँगा दोबारा। ये बात सुनकर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। शिफ़ा ये डिज़र्व करती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शिफ़ा को देखने के लिए मेहमान घर पर आ जाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लोग उसके मामा-पापा से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। शिफ़ा की मामा उनकी मुलाज़िमा को भेजती हैं और जाकर कहती हैं कि जाओ शिफ़ा से कहो कि तैयार हो जाए, घर पर मेहमान आ गए हैं। जब शिफ़ा की मुलाज़िमा उसके कमरे में आती हैं और आकर उसे ये कहती हैं कि आप तैयार हो जाएँ, नीचे मेहमान आ गए हैं आपको देखने के लिए, तो शिफ़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। उसकी मुलाज़िमा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने कमरे से निकाल देती है और अपना कमरा ज़ोर से अंदर से बंद कर लेती है और कमरे को
को लॉक लगा लेती है ताकि कमरे के अंदर कोई शिफा जब फरजाद के सालिस के घर जाती है और वहाँ जाकर अपनी पप्पा से बदतमीज़ी करने लगती है तो सालिस को ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है मेरी माँ से बात करने की, कि तुम्हें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुमसे शादी करूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कुछ देखने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा? अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। आज के बाद अब मेरे घर आने की जो हिम्मत मत करना और ना ही मेरी मामा से बदतमीज़ी करना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ तुम मेरी माँ के सामने खड़ी होकर हमारे घर आकर कर रही हो। ये बात सुनकर शिफा से कहती है कि तुम मुझे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि तुमसे बात करूँ, पप्पा को समझा सकूँ, लेकिन पप्पा को मेरी बात समझ में नहीं आ रही और वो ज़िद पर अड़ी हुई है कि वो मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगी। आखिर ये ऐसा क्यों चाहती हैं? तुम इनसे पूछते नहीं क्यों नहीं हो कि ऐसा क्या है वफ़ा में जो मुझ में नहीं है? इन्हें क्या किस चीज़ की खराबी नज़र आती है मुझ में, जो ये रिश्ता लेकर मेरे घर नहीं आ रही हैं? जिस पर सालिस उसे कहता है कि अब अम्मी नहीं बल्कि मैं भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। तुमने आज अपनी औकात दिखा दी और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, आइंदा के बाद हमारे घर कदम मत रखना। वो गुस्से से वहाँ से आ जाती है। सालिस भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रोने लग जाता है। उसकी मामा उससे कहती हैं कि क्या हुआ है? तुमने पहले तो कभी इस तरह से शिफा से बात नहीं की। उसने अगर मुझसे बात की थी तो मैं खुद ही सब कुछ सँभाल लेती। तुम्हें शिफा पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो भी हमारे घर की बेटी है। ये बात सुनकर सालिस रोने लग जाता है और उनसे कहता है कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं वफ़ा को तलाक ना दूँ। ये बात सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है और उससे कहती हैं कि क्या मतलब है इस बात का? सालिस रोने लगता है और उनसे कहता है कि मुझे वफ़ा की आदत हो गई है, मैं उसके बगैर अब नहीं रह सकता। अब मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे ये भी पता चल गया है कि मैंने वफ़ा के साथ बहुत ज़्यादती की है। मुझे उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर उसकी मामा उसकी बात सुनकर खुश हो जाती हैं और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुमने वफ़ा के साथ गलत किया और तुम्हें अब उससे माफ़ी माँगनी चाहिए। अब जाओ और जाकर उसे वापस लेकर आओ और उससे माफ़ी माँगोगी और उससे और वादा करो कि तुम दोबारा उसके साथ ये सब कुछ कभी नहीं करोगे और ना ही उसके साथ ये नाइंसाफ़ी होने दोगे। सालिस उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कल ही जाकर वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा और उसे बताऊँगा कि मैं उसे कितना चाहता हूँ और अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे उसकी आदत हो गई है और मैं अब इस आदत को बदलना नहीं चाहता। शिफा ने जिस तरह से आज आपसे बदतमीज़ी की है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसी निकलेगी, लेकिन आज मुझे मुझे उसकी असल हकीकत पता चल गई है। अब मैं उसको कभी इस घर में वापस नहीं लाऊँगा और ना ही उससे शादी करूँगा दोबारा। ये बात सुनकर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, शिफा ये डिज़र्व करती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शिफा को देखने के लिए मेहमान घर पर आ जाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लोग उसके मामा-पापा से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। शिफा की मामा उनकी मुलाज़िमा को भेजती हैं और जाकर कहती हैं कि जाओ शिफा से कहो कि तैयार हो जाए, घर पर मेहमान आ गए हैं। जब शिफा की मुलाज़िमा उसके कमरे में आती हैं और आकर उसे ये कहती हैं कि आप तैयार हो जाएँ, नीचे मेहमान आ गए हैं आपको देखने के लिए, तो शिफा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। उसकी मुलाज़िमा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने कमरे से निकाल देती है और अपना कमरा ज़ोर से अंदर से बंद कर लेती है और कमरे को लॉक लगा लेती है ताकि कमरे के अंदर कोई शिफा जब फरजाद के सालिस के घर जाती है और वहाँ जाकर अपनी पप्पा से बदतमीज़ी करने लगती है तो सालिस को ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है मेरी माँ से बात करने की, कि तुम्हें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुमसे शादी करूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कुछ देखने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा? अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। आज के बाद अब मेरे घर आने की हिम्मत मत करना और ना ही मेरी मामा से बदतमीज़ी करना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ तुम मेरी माँ के सामने खड़ी होकर हमारे घर आकर कर रही हो। ये बात सुनकर शिफा से कहती है कि तुम मुझे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि तुमसे बात करूँ, पप्पा को समझा सकूँ, लेकिन पप्पा को मेरी बात समझ में नहीं आ रही और वो ज़िद पर अड़ी हुई हैं कि वो मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगी। आखिर ये ऐसा क्यों चाहती हैं? तुम इनसे पूछते नहीं क्यों नहीं हो कि ऐसा क्या है वफ़ा में जो मुझ में नहीं है? इन्हें क्या किस चीज़ की खराबी नज़र आती है मुझ में, जो ये रिश्ता लेकर मेरे घर नहीं आ रही हैं? जिस पर सालिस उसे कहता है कि अब अम्मी नहीं बल्कि मैं भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। तुमने आज अपनी औकात दिखा दी और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, आइंदा के बाद हमारे घर कदम मत रखना। वो गुस्से से वहाँ से आ जाती है। सालिस भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रोने लग जाता है। उसकी मामा उससे कहती हैं कि क्या हुआ है? तुमने पहले तो कभी इस तरह से शिफा से बात नहीं की। उसने अगर मुझसे बात की थी तो मैं खुद ही सब कुछ सँभाल लेती। तुम्हें शिफा पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो भी हमारे घर की बेटी है। ये बात सुनकर सालिस रोने लग जाता है और उनसे कहता है कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं वफ़ा को तलाक ना दूँ। ये बात सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि क्या मतलब है इस बात का? सालिस रोने लगता है और उनसे कहता है कि मुझे वफ़ा की आदत हो गई है, मैं उसके बगैर अब नहीं रह सकता। अब मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा।
मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे ये भी पता चल गया है कि मैंने वफ़ा के साथ बहुत ज़्यादती की है। मुझे उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर उसकी मामा उसकी बात सुनकर खुश हो जाती हैं और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुमने वफ़ा के साथ गलत किया और तुम्हें अब उससे माफ़ी माँगनी चाहिए। अब जाओ और जाकर उसे वापस लेकर आओ और उससे माफ़ी माँगोगे और उससे और वादा करो कि तुम दोबारा उसके साथ ये सब कुछ कभी नहीं करोगे और ना ही उसके साथ ये नाइंसाफ़ी होने दोगे। सालिस उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कल ही जाकर वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा और उसे बताऊँगा कि मैं उसे कितना चाहता हूँ और अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे उसकी आदत हो गई है और मैं अब इस आदत को बदलना नहीं चाहता। शिफा ने जिस तरह से आज आपसे बदतमीज़ी की है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसी निकलेगी, लेकिन आज मुझे मुझे उसकी असल हकीकत पता चल गई है। अब मैं उसको कभी इस घर में वापस नहीं लाऊँगा और ना ही उससे शादी करूँगा दोबारा। ये बात सुनकर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। शिफा ये डिज़र्व करती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शिफा को देखने के लिए मेहमान घर पर आ जाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लोग उसके मामा-पापा से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। शिफा की मामा उनकी मुलाज़िमा को भेजती हैं और जाकर कहती हैं कि जाओ शिफा से कहो कि तैयार हो जाए, घर पर मेहमान आ गए हैं। जब शिफा की मुलाज़िमा उसके कमरे में आती हैं और आकर उसे ये कहती हैं कि आप तैयार हो जाएँ, नीचे मेहमान आ गए हैं आपको देखने के लिए, तो शिफा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। उसकी मुलाज़िमा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने कमरे से निकाल देती है और अपना कमरा ज़ोर से अंदर से बंद कर लेती है और कमरे को लॉक लगा लेती है ताकि कमरे के अंदर कोई शिफा जब फरजाद के सालिस के घर जाती है और वहाँ जाकर अपनी फूफा से बदतमीज़ी करने लगती है तो सालिस को ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है मेरी माँ से बात करने की, कि तुम्हें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुमसे शादी करूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कुछ देखने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा? अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। आज के बाद अब मेरे घर आने की हिम्मत मत करना और ना ही मेरी मामा से बदतमीज़ी करना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ तुम मेरी माँ के सामने खड़ी होकर हमारे घर आकर कर रही हो। ये बात सुनकर शिफा से कहती है कि तुम मुझे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि तुमसे बात करूँ, पप्पा को समझा सकूँ, लेकिन फूफा को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है और वो ज़िद पर अड़ी हुई हैं कि वो मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगी। आखिर ये ऐसा क्यों चाहती हैं? तुम इनसे पूछते नहीं क्यों नहीं हो कि ऐसा क्या है वफ़ा में जो मुझ में नहीं है? इन्हें क्या किस चीज़ की खराबी नज़र आती है मुझ में, जो ये रिश्ता लेकर मेरे घर नहीं आ रही हैं? जिस पर सालिस उसे कहता है कि अब अम्मी नहीं बल्कि मैं भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। तुमने आज अपनी औकात दिखा दी और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, आइंदा के बाद हमारे घर कदम मत रखना। वो गुस्से से वहाँ से आ जाती है। सालिस भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रोने लग जाता है। उसकी मामा उससे कहती हैं कि क्या हुआ है? तुमने पहले तो कभी इस तरह से शिफा से बात नहीं की। उसने अगर मुझसे बात की थी तो मैं खुद ही सब कुछ सँभाल लेती। तुम्हें शिफा पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो भी हमारे घर की बेटी है। ये बात सुनकर सालिस रोने लग जाता है और उनसे कहता है कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं वफ़ा को तलाक ना दूँ। ये बात सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि क्या मतलब है इस बात का? सालिस रोने लगता है और उनसे कहता है कि मुझे वफ़ा की आदत हो गई है, मैं उसके बगैर अब नहीं रह सकता। अब मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे ये भी पता चल गया है कि मैंने वफ़ा के साथ बहुत ज़्यादती की है। मुझे उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर उसकी मामा उसकी बात सुनकर खुश हो जाती हैं और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुमने वफ़ा के साथ गलत किया और तुम्हें अब उससे माफ़ी माँगनी चाहिए। अब जाओ और जाकर उसे वापस लेकर आओ और उससे माफ़ी माँगोगे और उससे और वादा करो कि तुम दोबारा उसके साथ ये सब कुछ कभी नहीं करोगे और ना ही उसके साथ ये नाइंसाफ़ी होने दोगे। सालिस उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कल ही जाकर वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा और उसे बताऊँगा कि मैं उसे कितना चाहता हूँ और अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे उसकी आदत हो गई है और मैं अब इस आदत को बदलना नहीं चाहता। शिफा ने जिस तरह से आज आपसे बदतमीज़ी की है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसी निकलेगी, लेकिन आज मुझे मुझे उसकी असल हकीकत पता चल गई है। अब मैं उसको कभी इस घर में वापस नहीं लाऊँगा और ना ही उससे शादी करूँगा दोबारा। ये बात सुनकर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। शिफा ये डिज़र्व करती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शिफा को देखने के लिए मेहमान घर पर आ जाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लोग उसके मामा-पापा से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। शिफा की मामा उनकी मुलाज़िमा को भेजती हैं और जाकर कहती हैं कि जाओ शिफा से कहो कि तैयार हो जाए, घर पर मेहमान आ गए हैं। जब शिफा की मुलाज़िमा उसके कमरे में आती हैं और आकर उसे ये कहती हैं कि आप तैयार हो जाएँ, नीचे मेहमान आ गए हैं आपको देखने के लिए, तो शिफा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। उसकी मुलाज़िमा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने कमरे से निकाल देती है और अपना कमरा ज़ोर से अंदर से बंद कर लेती है और कमरे को लॉक लगा लेती है ताकि कमरे के अंदर कोई शिफा जब फरजाद के सालिस के घर जाती है और वहाँ जाकर अपनी फूफा से बदतमीज़ी करने लगती है तो सालिस को ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है मेरी माँ से बात करने की, कि तुम्हें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुमसे शादी करूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कुछ देखने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा? अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। आज के बाद अब मेरे घर आने की हिम्मत मत करना और ना ही मेरी मामा से बदतमीज़ी करना।
मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ तुम मेरी माँ के सामने खड़ी होकर हमारे घर आकर कर रही हो। ये बात सुनकर शिफा उससे कहती है कि तुम मुझे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? देखो मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि तुमसे बात करूँ, पप्पा को समझा सकूँ। लेकिन पापा को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है और वो ज़िद पर अड़ी हुई हैं कि वो मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगी। आखिर ये ऐसा क्यों चाहती हैं? तुम इनसे पूछते नहीं क्यों नहीं हो कि ऐसा क्या है वफ़ा में जो मुझ में नहीं है? इन्हें क्या किस चीज़ की खराबी नज़र आती है मुझ में? जो ये रिश्ता लेकर मेरे घर नहीं आ रही हैं, जिस पर सालिस उसे कहता है कि अब अम्मी नहीं बल्कि मैं भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। तुमने आज अपनी औकात दिखा दी और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, आइंदा के बाद हमारे घर कदम मत रखना। वो गुस्से से वहाँ से आ जाती है। सालिस भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और रोने लग जाता है। उसकी मामा उससे कहती हैं कि क्या हुआ है? तुमने पहले तो कभी इस तरह से शिफा से बात नहीं की। उसने अगर मुझसे बात की थी तो मैं खुद ही सब कुछ सँभाल लेती। तुम्हें शिफा पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो भी हमारे घर की बेटी है। ये बात सुनकर सालिस रोने लग जाता है और मुझसे कहता है कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं वफ़ा को तलाक ना दूँ। ये बात सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि क्या मतलब है इस बात का? सालिस रोने लगता है और उनसे कहता है कि मुझे वफ़ा की आदत हो गई है, मैं उसके बगैर अब नहीं रह सकता। अब मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे ये भी पता चल गया है कि मैंने वफ़ा के साथ बहुत ज़्यादती की है। मुझे उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर उसकी मामा उसकी बात सुनकर खुश हो जाती हैं और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुमने वफ़ा के साथ गलत किया और तुम्हें अब उससे माफ़ी माँगनी चाहिए। अब जाओ और जाकर उसे वापस लेकर आओ और उससे माफ़ी माँगोगे और उससे और वादा करो कि तुम दोबारा उसके साथ ये सब कुछ कभी नहीं करोगे और ना ही उसके साथ ये नाइंसाफ़ी होने दोगे। सालिस उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कल ही जाकर वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा और उसे बताऊँगा कि मैं उसे कितना चाहता हूँ और अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे उसकी आदत हो गई है और मैं अब इस आदत को बदलना नहीं चाहता। शिफा ने जिस तरह से आज आपसे बदतमीज़ी की है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसी निकलेगी, लेकिन आज मुझे मुझे उसकी असल हकीकत पता चल गई है। अब मैं उसको कभी इस घर में वापस नहीं लाऊँगा और ना ही उससे शादी करूँगा दोबारा। ये बात सुनकर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। शिफा ये डिज़र्व करती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शिफा को देखने के लिए मेहमान घर पर आ जाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लोग उसके मामा-पापा से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। शिफा की मामा उनकी मुलाज़िमा को भेजती हैं और जाकर कहती हैं कि जाओ शिफा से कहो कि तैयार हो जाए, घर पर मेहमान आ गए हैं। जब शिफा की मुलाज़िमा उसके कमरे में आती हैं और आकर उसे ये कहती हैं कि आप तैयार हो जाएँ, नीचे मेहमान आ गए हैं आपको देखने के लिए, तो शिफा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। उसकी मुलाज़िमा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने कमरे से निकाल देती है और अपना कमरा ज़ोर से अंदर से बंद कर लेती है और कमरे को लॉक लगा लेती है ताकि कमरे के अंदर कोई। शिफा जब फरजाद के सालिस के घर जाती है और वहाँ जाकर अपनी फूफा से बदतमीज़ी करने लगती है तो सालिस को ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है मेरी माँ से बात करने की, कि तुम्हें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुमसे शादी करूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कुछ देखने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा? अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ आज के बाद। अब मेरे घर आने की हिम्मत मत करना और ना ही मेरी मामा से बदतमीज़ी करना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ तुम मेरी माँ के सामने खड़ी होकर हमारे घर आकर कर रही हो। ये बात सुनकर शिफा उससे कहती है कि तुम मुझे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? देखो मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि तुमसे बात करूँ, पप्पा को समझा सकूँ। लेकिन पापा को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है और वो ज़िद पर अड़ी हुई हैं कि वो मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगी। आखिर ये ऐसा क्यों चाहती हैं? तुम इनसे पूछते नहीं क्यों नहीं हो कि ऐसा क्या है वफ़ा में जो मुझ में नहीं है? इन्हें क्या किस चीज़ की खराबी नज़र आती है मुझ में? जो ये रिश्ता लेकर मेरे घर नहीं आ रही हैं, जिस पर सालिस उसे कहता है कि अब अम्मी नहीं बल्कि मैं भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। तुमने आज अपनी औकात दिखा दी और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, आइंदा के बाद हमारे घर कदम मत रखना। वो गुस्से से वहाँ से आ जाती है। सालिस भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रोने लग जाता है। उसकी मामा उससे कहती हैं कि क्या हुआ है? तुमने पहले तो कभी इस तरह से शिफा से बात नहीं की। उसने अगर मुझसे बात की थी तो मैं खुद ही सब कुछ सँभाल लेती। तुम्हें शिफा पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो भी हमारे घर की बेटी है। ये बात सुनकर सालिस रोने लग जाता है और मुझसे कहता है कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं वफ़ा को तलाक ना दूँ। ये बात सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि क्या मतलब है इस बात का? सालिस रोने लगता है और उनसे कहता है कि मुझे वफ़ा की आदत हो गई है, मैं उसके बगैर अब नहीं रह सकता। अब मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे ये भी पता चल गया है कि मैंने वफ़ा के साथ बहुत ज़्यादती की है। मुझे उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर उसकी मामा उसकी बात सुनकर खुश हो जाती हैं और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुमने वफ़ा के साथ गलत किया और तुम्हें अब उससे माफ़ी माँगनी चाहिए। अब जाओ और जाकर उसे वापस लेकर आओ और उससे माफ़ी माँगोगे और उससे और वादा करो कि तुम दोबारा उसके साथ ये सब कुछ कभी नहीं करोगे और ना ही उसके साथ ये नाइंसाफ़ी होने दोगे। सालिस उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कल ही जाकर वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा और उसे बताऊँगा कि मैं उसे कितना चाहता हूँ और अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे उसकी आदत हो गई है और मैं अब इस आदत को बदलना नहीं चाहता। शिफा ने जिस तरह से आज आपसे बदतमीज़ी की है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसी निकलेगी, लेकिन आज मुझे मुझे उसकी असल हकीकत पता चल गई है। अब मैं उसको कभी इस घर में वापस नहीं लाऊँगा और ना ही उससे शादी करूँगा दोबारा।
ये बात सुनकर उसकी मामा कहती उसे कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, शिफ़ा ये डिज़र्व करती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शिफ़ा को देखने के लिए मेहमान घर पर आ जाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लोग उसके मामा-पापा से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। शिफ़ा की मामा उनकी मुलाज़िमा को भेजती हैं और जाकर कहती हैं कि जाओ शिफ़ा से कहो कि तैयार हो जाए, घर पर मेहमान आ गए हैं। जब शिफ़ा की मुलाज़िमा उसके कमरे में आती हैं और आकर उसे ये कहती हैं कि आप तैयार हो जाएँ, नीचे मेहमान आ गए हैं आपको देखने के लिए, तो शिफ़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। उसकी मुलाज़िमा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने कमरे से निकाल देती है और अपना कमरा ज़ोर से अंदर से बंद कर लेती है और कमरे को लॉक लगा लेती है ताकि कमरे के अंदर कोई शिफ़ा जब फरजाद के सालिस के घर जाती है और वहाँ जाकर अपनी फूफा से बदतमीज़ी करने लगती है तो सालिस को ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है मेरी माँ से बात करने की, कि तुम्हें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुमसे शादी करूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कुछ देखने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा? अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। आज के बाद अब मेरे घर आने की हिम्मत मत करना और ना ही मेरी मामा से बदतमीज़ी करना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ तुम मेरी माँ के सामने खड़ी होकर हमारे घर आकर कर रही हो। ये बात सुनकर शिफ़ा से कहती है कि तुम मुझे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि तुमसे बात करूँ, पप्पा को समझा सकूँ। लेकिन पापा को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है और वो ज़िद पर अड़ी हुई हैं कि वो मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगी। आखिर ये ऐसा क्यों चाहती हैं? तुम इनसे पूछते नहीं क्यों नहीं हो कि ऐसा क्या है वफ़ा में जो मुझ में नहीं है? इन्हें क्या किस चीज़ की खराबी नज़र आती है मुझ में? जो ये रिश्ता लेकर मेरे घर नहीं आ रही हैं, जिस पर सालिस उसे कहता है कि अब अम्मी नहीं बल्कि मैं भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। तुमने आज अपनी औकात दिखा दी और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, आइंदा के बाद हमारे घर कदम मत रखना। वो गुस्से से वहाँ से आ जाती है। सालिस भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रोने लग जाता है। उसकी मामा उससे कहती हैं कि क्या हुआ है? तुमने पहले तो कभी इस तरह से शिफ़ा से बात नहीं की। उसने अगर मुझसे बात की थी तो मैं खुद ही सब कुछ सँभाल लेती। तुम्हें शिफ़ा पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो भी हमारे घर की बेटी है। ये बात सुनकर सालिस रोने लग जाता है और उनसे कहता है कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं वफ़ा को तलाक ना दूँ। ये बात सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि क्या मतलब है इस बात का? सालिस रोने लगता है और उनसे कहता है कि मुझे वफ़ा की आदत हो गई है, मैं उसके बगैर अब नहीं रह सकता। अब मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि मैं वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे ये भी पता चल गया है कि मैंने वफ़ा के साथ बहुत ज़्यादती की है, मुझे उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर उसकी मामा उसकी बात सुनकर खुश हो जाती हैं और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुमने वफ़ा के साथ गलत किया और तुम्हें अब उससे माफ़ी माँगनी चाहिए। अब जाओ और जाकर उसे वापस लेकर आओ और उससे माफ़ी माँगोगे और उससे और वादा करो कि तुम दोबारा उसके साथ ये सब कुछ कभी नहीं करोगे और ना ही उसके साथ ये नाइंसाफ़ी होने दोगे। सालिस उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं कल ही जाकर वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा और उसे बताऊँगा कि मैं उसे कितना चाहता हूँ और अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे उसकी आदत हो गई है और मैं अब इस आदत को बदलना नहीं चाहता। शिफ़ा ने जिस तरह से आज आपसे बदतमीज़ी की है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसी निकलेगी, लेकिन आज मुझे मुझे उसकी असल हकीकत पता चल गई है। अब मैं उसको कभी इस घर में वापस नहीं लाऊँगा और ना ही उससे शादी करूँगा दोबारा। ये बात सुनकर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, शिफ़ा ये डिज़र्व करती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शिफ़ा को देखने के लिए मेहमान घर पर आ जाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लोग उसके मामा-पापा से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। शिफ़ा की मामा उनकी मुलाज़िमा को भेजती हैं और जाकर कहती हैं कि जाओ शिफ़ा से कहो कि तैयार हो जाए, घर पर मेहमान आ गए हैं। जब शिफ़ा की मुलाज़िमा उसके कमरे में आती हैं और आकर उसे ये कहती हैं कि आप तैयार हो जाएँ, नीचे मेहमान आ गए हैं आपको देखने के लिए, तो शिफ़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। उसकी मुलाज़िमा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने कमरे से निकाल देती है और अपना कमरा ज़ोर से अंदर से बंद कर लेती है और कमरे को लॉक लगा लेती है ताकि कमरे के अंदर कोई शिफ़ा जब फरजाद के सालिस के घर जाती है और वहाँ जाकर अपनी फूफा से बदतमीज़ी करने लगती है तो सालिस को ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है मेरी माँ से बात करने की, कि तुम्हें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुमसे शादी करूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कुछ देखने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा? अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। आज के बाद अब मेरे घर आने की हिम्मत मत करना और ना ही मेरी मामा से बदतमीज़ी करना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ तुम मेरी माँ के सामने खड़ी होकर हमारे घर आकर कर रही हो। ये बात सुनकर शिफ़ा से कहती है कि तुम मुझे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि तुमसे बात करूँ, पप्पा को समझा सकूँ। लेकिन पापा को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है और वो ज़िद पर अड़ी हुई हैं कि वो मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगी। आखिर ये ऐसा क्यों चाहती हैं? तुम इनसे पूछते नहीं क्यों नहीं हो कि ऐसा क्या है वफ़ा में जो मुझ में नहीं है? इन्हें क्या किस चीज़ की खराबी नज़र आती है मुझ में?
जो ये रिश्ता लेकर मेरे घर नहीं आ रही हैं, जिस पर सालिस उसे कहता है कि अब अम्मी नहीं बल्कि मैं भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। तुमने आज अपनी औकात दिखा दी और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, आइंदा के बाद हमारे घर कदम मत रखना। वो गुस्से से वहाँ से आ जाती है। सालिस भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रोने लग जाता है। उसकी मामा उससे कहती हैं कि क्या हुआ है, तुमने पहले तो कभी इस तरह से शिफा से बात नहीं की। उसने अगर मुझसे बात की थी तो मैं खुद ही सब कुछ संभाल लेती। तुम्हें शिफा पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो भी हमारे घर की बेटी है। ये बात सुनकर सालिस रोने लग जाता है और उनसे कहता है कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं वफा को तलाक ना दूँ। ये बात सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है और उससे कहती हैं कि क्या मतलब है इस बात का। सालिस रोने लगता है और उनसे कहता है कि मुझे वफा की आदत हो गई है, मैं उसके बगैर अब नहीं रह सकता। अब मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं वफा को वापस लेकर आऊँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे ये भी पता चल गया है कि मैंने वफ़ा के साथ बहुत ज़्यादती की है। मुझे उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस पर उसकी मामा उसकी बात सुनकर खुश हो जाती हैं और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुमने वफ़ा के साथ गलत किया और तुम्हें अब उससे माफ़ी माँगनी चाहिए। अब जाओ और जाकर उसे वापस लेकर आओ और उससे माफ़ी माँगोगे और उससे और वादा करो कि तुम दोबारा उसके साथ ये सब कुछ कभी नहीं करोगे और ना ही उसके साथ ये नाइंसाफ़ी होने दोगे। सालिस उनसे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कल ही जाकर वफ़ा को वापस लेकर आऊँगा और उसे बताऊँगा कि मैं उसे कितना चाहता हूँ और अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे उसकी आदत हो गई है और मैं अब इस आदत को बदलना नहीं चाहता। शिफा ने जिस तरह से आज आपसे बदतमीज़ी की है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसी निकलेगी, लेकिन आज मुझे मुझे उसकी असल हकीकत पता चल गई है। अब मैं उसको कभी इस घर में वापस नहीं लाऊँगा और ना ही उससे शादी करूँगा दोबारा। ये बात सुनकर उसकी मामा उसे कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, शिफा ये डिज़र्व करती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शिफा को देखने के लिए मेहमान घर पर आ जाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लोग उसके मामा-पापा से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। शिफा की मामा उनकी मुलाज़िमा को भेजती हैं और जाकर कहती हैं कि जाओ शिफा से कहो कि तैयार हो जाए, घर पर मेहमान आ गए हैं। जब शिफा की मुलाज़िमा उसके कमरे में आती हैं और आकर उसे ये कहती हैं कि आप तैयार हो जाएँ, नीचे मेहमान आ गए हैं आपको देखने के लिए, तो शिफा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। उसकी मुलाज़िमा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने कमरे से निकाल देती है और अपना कमरा ज़ोर से अंदर से बंद कर लेती है और कमरे को लॉक लगा लेती है ताकि कमरे के अंदर कोई। शिफा जब फरजाद के सालिस के घर जाती है और वहाँ जाकर अपनी फूफा से बदतमीज़ी करने लगती है तो सालिस को ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जिस पर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है मेरी माँ से बात करने की, कि तुम्हें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुमसे शादी करूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कुछ देखने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा? अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। आज के बाद अब मेरे घर आने की हिम्मत मत करना और ना ही मेरी मामा से बदतमीज़ी करना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ तुम मेरी माँ के सामने खड़ी होकर हमारे घर आकर कर रही हो। ये बात सुनकर शिफा से कहती है कि तुम मुझे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि तुमसे बात करूँ, पप्पा को समझा सकूँ, लेकिन पप्पा को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है और वो ज़िद पर अड़ी हुई है कि वो मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगी। आखिर ये ऐसा